हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक के बारे बेसिक डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का अगर शेयर खरीदते हो तो आप डायरेक्टली ही उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने एमआरएफ का 70,000 प्लस का शेयर अगर खरीद लिया तो आप डायरेक्टली ही उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप जो भी पैसे को निवेश करते हो उसके बिहाफ पर आपको कुछ यूनिट्स मिलते हैं और उस यूनिट्स की वैल्यू जब जब ऊपर नीचे होगी तब तब आपको प्रॉफिट होगा। और आपका जो पैसा जो आपने निवेश किया होगा वो किसी एक कंपनी में निवेश नहीं होगा, वो अलग अलग कंपनियों में निवेश होगा। ये बेसिक डिफरेंस है म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने के बारे में। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है वो है फीस। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करते हो तो आपको फीस कम देनी पड़ेगी, पर अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में अगर निवेश करते हो तो आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी और वो फीस एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताई जाती है। तो एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो हमारे ही बिहाफ में हमारे पैसे को मैनेज करती है और उसी पैसे को मैनेज करने के लिए वो हमसे कुछ फ़ीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर अपने ग्राहकों को बताती है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप डायरेक्ट निवेश करते हो तो आपको कम फीस देनी पड़ेगी, पर म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप निवेश करते हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। नंबर 3, प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाला फंड मैनेजर। स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हो डायरेक्टली तो आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर आपकी एनालिसिस गलत हुई तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अगर फाइनेंशियल है या नहीं ये मुझे नहीं पता। पर अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलेगा जो आपके बिहाफ पर पूरी मार्केट की रिसर्च करेगा और उसके गलत होने के चांसेस थोड़े कम है कंपेयर टू आप मार्केट की एनालिसिस करोगे, क्योंकि फंड मैनेजर का बैकग्राउंड ही फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होना चाहिए। नंबर 4, रिस्क। अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली निवेश करते हो तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। पर म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो आपके जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र का रोल आ जाता है और उसके कारण ही आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में कम्प्लीटली रिस्क फ्री है। म्यूचुअल फंड में भी आपके रिटर्न्स नेगेटिव में जा सकते हैं, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट म्यूचुअल फंड के थ्रू देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली निवेश करते हो तो आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे, पर अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं रखते हो, अगर आप मार्केट के रिसर्च की झंझट और रोज़ रोज़ की मार्केट न्यूज़ के बारे को में आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप एक अच्छा सा ब्लू चिप स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप, आपको जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी हो उसके हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुन लीजिए और उसमें एसआईपी चालू कर लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहिए। आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरी चॉइस मानना चाहे तो मैं मार्केट के बारे में नॉलेज थोड़ा बहुत रखता हूँ, तो मैं अपना पोर्टफोलियो में डायरेक्टली स्टॉक भी लेता हूँ और डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में भी निवेश करता हूँ। पर आप क्या करना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में निवेश करना या डायरेक्टली ही स्टॉक मार्केट में निवेश करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।